घर पे हमारा सूटकेस रह गया, तो मम्मी वगैरह सारे सूटकेस लेके आ रहे हैं और इस महान हस्ती की वजह से हमारा बैग रह गया है। हमारे सूटकेस देख के भैया हैरान हो चुके। नजर इस पर रियल आई गेस। चलो लाइव अपडेट ये है कि फ्लाइट तो चलो हमारी डिले हो गई है रात के 10 बजे की। हम लोग भी शक्ल उतर चुकी है, थक चुके हैं। फनी पार्ट है रोहित को अलग सीट मिली है। तो गाइस रोहित का तो काम हो गया है, इसके आसपास 2 लड़कियां आ गई हैं। ये खुश है। पति थक हार के लौट के घर वापस आता है। दो परियों के बीच में बैठ के, राइट? Alright guys, we have checked in into our room. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. सबसे पहले don't forget to like, share and subscribe. I hope आप सबको मेरा vlog पसंद आ रहा हो। न्यूयॉर्क का हम लोग लास्ट टाइम गए थे, हम सेंट्रल पार्क मैनहट्टन गए मम्मी के साथ। एंड हमने फिर घर आके 3-4 दिन रेस्ट करा है। एंड अब मैं जाके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना आफ्टर 3-4 डेज, बिकॉज हमने कहीं गए नहीं तो बट वी जस्ट स्टार्टेड नाउ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मियामी। यस, सो टुडे मियामी मैं और रोहित दोनों अकेले जा रहे हैं। सिंस लास्ट ईयर मम्मी और भाई मेरे साथ मियामी जा चुके थे, रोहित नहीं गया था। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर घर वाले टू कम एंड पिक अस अप, क्योंकि हम लोग सिस्टर के घर पे थे। फिर सिस्टर घर पे हमारा सूटकेस रह गया, तो मम्मी वगैरह सारे सूटकेस लेके आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे तैयार होके वेट कर रहे हैं एंड वी जस्ट होप वी कैच आवर फ्लाइट, क्योंकि फ़्लाइट है 12 बजे की, 10 बज गए हैं। तो लोकल फ़्लाइट पे कहते हैं 1 घंटा पहले तो पहुँचना ही चाहिए, बट इट्स इकोनॉमी, इट्स इकोनॉमी सीट। तो उसमें क्या होता है कि लंबी लाइनें होती है एयरपोर्ट पे, तो ये बड़ी स्ट्रेस है। बाकी वी आर जस्ट वेटिंग कि कब आ गया मेरा भाई। अब हम जा रहे हैं मियामी। तो अब हम वेट कर रहे हैं हम जीजू के लिए, जिसमें मम्मी हमारा बैग लेके आ रही है। और इस महान हस्ती की वजह से हमारा बैग रह गया है बहन के घर। खुद उठकर आ गया, वो बैग वहीं छोड़ा है। ऑलराइट, हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट एंड बानी और जीजू छोड़ने आए हमें। लेट्स गो। ब्रिक्स है इसके अंदर। ब्रिक्स है हमारे सूटकेस देख के भैया हैरान हो चुके हैं। ओके, हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, चेक इन कर चुके हैं और हम लोगों ने सुबह से नाश्ता नहीं करा है। तो ऑफ कोर्स अमेरिकन नाश्ता, डंकिन डोनट्स का एग एंड चीज़ सैंडविच, ये खाएगा बेगल एंड चीज़। एंड हमारा गेट्स ओपन हो रहे हैं विद इन लाइक 40 मिनट्स। तो अभी हम जल्दी से खाना ले रहे हैं बिकॉज वी आर हंग्री, और प्लेन में कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें पता है। नजर इस पर रियल आई गेस। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं हमारी आधे घंटे में फ्लाइट है, और हमें यहाँ पे आके पता चलता है हमारी फ्लाइट डिलेड है। हम सुबह 8 बजे के उठ गए इस चक्कर में कि हमें एयरपोर्ट पर टाइम पे पहुँचना है। बट अब हमें पता चलता है रात के 10 बजे के। बट वी गाइस आर रीस्केड्यूलिंग इट, लेट्स सी क्या होता है। और मेरे को लगेज का टेंशन होगा, मुझे लग रहा है इस बार लगेज का फसाद होगा ही होगा, जो लाइफ में कभी हुआ नहीं। चलो लाइव अपडेट ये है कि फ़्लाइट तो चलो हमारी डिले हो गई है रात के 10 बजे की। अब मेन था बैग्स का। अभी मैंने पता करा यहाँ पे काउंटर में, तो वो बोलते हैं कि आप अभी दोपहर वाली फ़्लाइट पर चले जाओ और रात को 10 बजे यहाँ से फ़्लाइट उड़ेगी मियामी के लिए, और आपको रात को 2:30 3 बजे रात के आपको लगेज मिल जाएगा। या तो आप खुद आके ले लेना, या तो आप जहाँ पे भी होगे वो आपको ड्रॉप ऑफ कर देंगे। हमारे को दोनों में कहीं पे भी बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि हम अगर जाएंगे, अगर नहीं जाते पूरा दिन तो हमारा होटल का वेस्ट होता है, ठीक है, नंबर 1। और अगर हम जाते हैं तो हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास मेकअप नहीं है, हमारे पास चप्पल नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी हैव नथिंग। ना फोन का नहीं, फोन का चार्जर तो है। तो
अभी रोहित खड़ा हो गया जाके कस्टमर सर्विस लाइन में। मैंने कहा मेरे बस की तो बात नहीं है। वो देखो बोल रहा रोहित तुम देखो, ये सारे लोग परेशान हैं कि मियामी की फ्लाइट डिले हो गई है। ऑफ कोर्स सबके अपने प्लान्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, बट मेरे साथ पहली बार हो रहा है। बट मैंने कहा रोहित चिल कर यार। रोहित को लाइन में खड़े हुए कम से कम 1 घंटा हो गया है, पर मेरे को देखते देखते नींद आ गई है। मैं भी बीच में जाके खड़ी हुई थी, बट अब फाइनली 1 घंटे के बाद नंबर आएगा हमारा। एक्टिव बड़ा स्लो है यार। वैसे मुझे ये नहीं समझ आ रहा मेरे पति का ये खड़ा क्यों है वहाँ पे। इंसान ने ऑनलाइन टिकट्स कर ली, बैग का उन्होंने बता दिया है। आई डोंट नो क्यों इसने मुझे भी खड़ा करा और खुद भी खड़ा हो रहा है, लेकिन इट्स ओके फॉर हिज सैटिस्फैक्शन। फाइनली सुबह के 11 बजे के एयरपोर्ट आए हुए। अब हम बोर्डिंग करने वाले हैं 2 मिनट में। प्लेन में 3:21 हो गए हैं। हम भी शक्ल उतर चुकी है, थक चुके हैं। वैसे हम 2 बजे तक तो वही सॉर्ट करते लाइन का जो भी हमने करा, बट अभी हमें हमारे लगेज का कुछ आइडिया नहीं है। वी हैव नो क्लू व्हाट वी विल बी डूइंग, बट लेट्स सी। ओके गाइस, हमें फाइनली हमने बोर्डिंग कर लिया है, बट द फनी पार्ट इज रोहित को अलग सीट मिली है। रोहित और मैं दोनों ही अलग अलग, हमारी 4 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है हम दोनों अलग अलग सीट पे बैठेंगे। एंड द फनी पार्ट इज हम दोनों को सेंटर में मिली है, तो हम दोनों को पता नहीं है हम दोनों के राइट लेफ्ट आके कौन बैठेगा। रोहित मजा आ रहा है? मिस मी ओके? मिस है अभी से बोल रहा है, मैं बोलता हूँ उनको, बिकॉज आई नो 3 घंटे 3.5 घंटे की फ्लाइट है। विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल, यू नो, सिटिंग अपार्ट उसके साथ। तो देखते हैं कौन बनता है हमारा राइट लेफ्ट पार्टनर। तो गाइस रोहित का तो काम हो गया है, इसके आसपास 2 लड़कियां आ गई हैं। ये खुश है, ये लड़का खुश हो चुका है, इसके आसपास 2 लड़कियां आ गई हैं। अभी नहीं बोलता कि मेरे को कुर्सी चेंज करो। अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया, लेट्स सी मेरे पास कौन आता है। बट रोहित अब मुड़ के भी नहीं देख रहा अपनी बीवी की साइड पे। रोहित 2 जवान हसीन लड़कियों के साथ बैठा है विंडो सीट पे। वाह। तो गाइस वो कहावत सुनी है, पति थक हार के लौट के घर वापस आता है। मेरा पति वापस आ गया। तो इसने तो एफर्ट्स नहीं करे, आई डिड द एफर्ट्स एंड आई मैनेज्ड टू ब्रिंग हिम बैक। ये तो बहुत खुश था, 2 परियों के बीच में बैठ के, राइट? पर इसकी सारा टाइम मुंडी पीछे थी। पीठी के साथ कौन बैठेगा? मेरे साथ वो बच्चा बैठा था और वो एक लेडी थी जिसके साथ स्वागत करा हमने। अब बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, सो हम किसी भी वक्त लैंड होंगे। मैं और रोहित सो चुके थे, बस अभी उठे। सनसेट टाइम पहुंच रहे हैं मियामी ना। ओके, हम लोग पहुंच चुके हैं, बट अभी हमारी जो होती है ना लैंडिंग नहीं हुई है। वो लैंडिंग का मतलब है कि हमारे बैगेज की स्टोरी हमें पता नहीं है। तो अब हमारा यहाँ पे 8 बज गए हैं। अब हमारे को सबसे पहले प्रायोरिटी में पूछना है हमारा बैगेज, फिर ही पता चलेगा क्या होगा आगे। अभी तो क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई फायदा नहीं हुआ। क्या हमारा लगेज आएगा कि नहीं? हमने सोचा कि हम एक बार यहाँ पे ट्राई कर लें, देख लें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 10 मिनट से खड़े हुए हैं, अभी आना शुरू हुआ है ना लगेज तो रोहित सबका। लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस। और एक और बात है कि मैं भूल चुकी हूँ, एक तो पिंक कलर का बैग है, दूसरा कलर याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे रोहित ऑलमोस्ट सबके बैग ग्रे लग रहे हैं। ओके, सो लाइव अपडेट ये है
हमारे को हमारे बैग्स मिल गए। हमने होटल में चेक इन करा, मम्मी रूम में भी नहीं रहते। हम लोग इतना भूखे थे, वी वर स्टार्विंग। हमने सुबह ही सिर्फ एक मील खाया था, वो भी एयरपोर्ट पे सुबह 10:30 बजे, डंकिन डोनट से एग एंड चीज़, दैट्स इट। इसके अलावा वी डिड नॉट ईट एनीथिंग। एंड अभी बज रहे हैं रात के 9। हम दोनों लिटरली ऐसे थे कि पहले खाना खाएंगे फिर। तो अभी हम रेस्टोरेंट में आए हैं, बॉम्बे दरबार, विच इज़ माई वेरी फेवरेट। मैं मम्मा के साथ यहाँ पे लास्ट ईयर आई थी, तो ऐसा बेस्ट इंडियन फूड है यहाँ पे। सो बहुत अच्छा है। हम लोगों को इतनी भूख लगी थी कि मैंने व्लॉग बंद करके हम टूट पड़े थे खाने को। अब जब मीठा आ गया तो मीठे को खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं। एंड दिस रेस्टोरेंट इज बॉम्बे दरबार इन मियामी। रोहित, खाना कैसे था? हाँ, अल्टीमेट। और गाइस हम यहाँ पे 2x कर देंगे क्योंकि गाने चल रहे हैं, तो समझ जाना। बट ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे खाना खा के जन्नत नसीब हो गई है। Alright guys, we have checked into our room. This is me. This is the powder room, and this is our cute mini living hall. And that's the entrance. There's the balcony, but अभी अंधेरा है, कोई फायदा नहीं है। And yes, that's me. And I have cute kitchen inside, which is perfect. But मुझे कुछ बनाना नहीं आता, which is again not perfect. So they have everything out here, and then you go all the way like this, and again that's me, and that's my cozy pretty room. And we guys are staying in Fontainebleau. मैं नीचे जाके दिखाऊंगी, बाकी सब सुबह, अभी नहीं। साइड पे है बीच व्यू, इस साइड पे है यॉट व्यू, एंड ओवर हियर इज द वॉशरूम। सो दैट्स द वॉशरूम। यहाँ पे पॉट है, दैट्स अगेन मी, दैट्स द टब, एंड यस। सो फिलहाल अभी हम 10-15 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट गेटिंग रेडी।